हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी 2022 के फॉरेस्ट सर्विसेज के नोटिफिकेशन के बारे में। इससे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि एमपीपीएससी ने डिसाइड किया है कि नेगेटिव मार्किंग प्रीलिम्स में नहीं की जाएगी। ये चीज़ें इस नोटिफिकेशन में प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है रामसूरी एमपीपीएससी, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे सभी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। एमपीपीएससी से जुड़े हुए सारे अपडेट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक और छोटी बात है, यहाँ पर क्विज भी स्टार्ट की गई है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके अलावा एमपीपीएससी 2022 की प्रिपरेशन के लिए एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया गया है। ये क्रैश कोर्स 15 जनवरी से स्टार्ट होगा। 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाले इस क्रैश कोर्स की फीस है 1999 रुपए। इससे प्रीलिम्स का सारा पोर्शन कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स की एक एक यूनिट 10 यूनिट प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। इसके अलावा हर एक यूनिट का टेस्ट सीरीज कराया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस कराया जाएगा, फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा, सब कुछ कराया जाएगा, डिटेल डिस्कशन भी कराया जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले तक हमारी क्लासेस चलेंगी आपके रिवीजन के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस बैच में आपको मिलेगा। तो ये फैसिलिटीज आप ले सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 8826033084। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप में भी आप इंक्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर इस नंबर पे कॉल करें शाम को 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, बिकॉज इसके बाद आपकी कॉल पिक नहीं हो पाएगी। तो आपको शाम को 5 बजे से 6 बजे के बीच में ही कॉल करना है। तो आइए डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट सर्विसेज की इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपके सामने हैं। लेट्स डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन, एक एक करके सारी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम हियर। तो पहली बात, एग्जाम है। एग्जाम किस दिन है? एग्जाम है 21 मई 2023 को। चूंकि आपको पता होना चाहिए फॉरेस्ट सर्विसेज का एक विशेष पैटर्न होता है। चूंकि एमपीपीएससी की सिविल सर्विस की बात करें तो वहां पर जीएस के मार्क्स भी काउंट होते हैं। जीएस के मार्क्स काउंट होते हैं, केवल सीसैट के मार्क्स काउंट नहीं होते। लेकिन फॉरेस्ट सर्विसेज में जीएस और सीसैट दोनों के मार्क्स काउंट होते हैं और दोनों के मार्क्स को ऐड किया जाता है और उसमें जितने आपको नंबर मिलते हैं उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग होती है। आई मीन प्रीलिम्स के लिए, उसके हिसाब से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो। लेकिन याद रहे, इसमें प्रॉपर तरीके से बोला गया है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कहां पर लिखा हुआ है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने, जैसे कि आप देख लें कि फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट करने की बात कही है, ये है 10 जनवरी 2023 से फॉर्म भरे जाएंगे, 9 फरवरी 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो पहली तो बेसिक इंफॉर्मेशन ये है। आय की गणना यहाँ पर कब से की जाएगी? आय गणना यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एमपीपीएससी ने, चूंकि आपको पता होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड किया था कि हर एक पोस्ट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो वो बेसिकली यहाँ पर भी मान्य होगा। कौन सी पोस्ट के लिए कितना एज क्राइटेरिया होता है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर यदि आपने एमपीपीएससी का फॉर्म फिल किया है, यहाँ पर कोई त्रुटि हुई है, मिस्टेक हुई है, तो उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रति त्रुटि के हिसाब से 50 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, है ना। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हाँ, आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो या तो साइंस की फील्ड से आप होना चाहिए, या तो इंजीनियरिंग की फील्ड से होना चाहिए, या टेक्नोलॉजी की फील्ड से होना चाहिए। अब इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी अब सेम ही है, बट साइंस की एरिया इंपॉर्टेंट है। आप बीएससी होने चाहिए। और बाकी जो डिग्रीज हैं वो मान्य नहीं होंगी। यदि आप बीए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं, तो वो डिग्रीज यहाँ पर मान्य नहीं होंगी। तो ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। बाकी यहाँ बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है, उसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंट आपके लिए नहीं है, इसलिए उसको स्किप कर देते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और भी दी है। एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड 10 दिन के पहले से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे आयोग की वेबसाइट से। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। ना आगे चलते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों के लिए दी हुई है कि बेसिकली 13% को वापस से प्रोविजनल के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। 87% मेन लिस्ट में रहेगा, 13% प्रोविजनल रहेगा। तो ये जो हाई बेसिक एमपीपीएससी का एज ऑफ नाउ एक प्लान बनाया है उन्होंने, जब तक हाईकोर्ट की वर्डिक्ट नहीं आती ओबीसी मामले की, तब तक इस सिस्टम के हिसाब से 2022 का भी रिजल्ट जारी किया जाएगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पर वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ पर एक बताया गया सहायक वन संरक्षक, इसे बोलते हैं एसीएफ, असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है, और साथ वन क्षेत्रपाल मतलब फॉरेस्ट रेंजर की बात करें, इन दोनों के लिए बोला गया है। वर्तमान में विभाग द्वारा इन पदों का मांग पत्र आयोग में प्रेषित नहीं किया गया है। राज्य वन सेवा परीक्षा 2022 का प्रारंभिक परीक्षा का चयन परिणाम घोषित होने के पूर्व यदि विभाग द्वारा इन पदों का मांग पत्र आयोग को प्रेषित किया जाता है तो शुद्धि पत्र के माध्यम से प्राप्त पदों को उक्त परीक्षा में शामिल किया जाएगा। मतलब आने वाले कल में ये वैकेंसीज एड ऑन होंगी। अभी तक असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रेंजर वन क्षेत्रपाल
आपकी वैकेंसीज को ऐड नहीं किया गया है। परियोजना क्षेत्रपाल बस कुल दिखाया गया है, इसमें 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें आरक्षित की 4 हैं, अनुसूचित जाति की 2 हैं, अनुसूचित जनजाति की 3 हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग की 4 हैं। ये बस केवल इसमें दिखाया गया, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, लेकिन आने वाले कल में फॉर श्योर कि यहाँ पर वैकेंसीज ऐड की जाएंगी, चूंकि मांग पत्र जो है अभी मिला नहीं है, बट आने वाले कल में जब मिलेगा तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से डाउन होंगी। इसलिए आप इन वैकेंसीज को फाइनल वैकेंसीज मत मानना, अभी इसमें वैकेंसीज में काफ़ी सारा ऐड किया जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज लिखा है, सहायक वन संरक्षक तथा वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु किसी भी श्रेणी के दिव्यांगजन उम्मीदवार आवेदन करने हेतु पात्र नहीं है। मतलब दिव्यांगजन यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल क्राइटेरिया होती है, इसलिए यहाँ पर इन कैंडिडेट्स को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है। साथ में लिखा है, परियोजना क्षेत्रपाल के पदों की चयन प्रक्रिया में वन क्षेत्रपाल के पद के समान ही विचार किया जाएगा। साक्षात्कार के पूर्व पात्र अभ्यर्थियों से वन क्षेत्रपाल तथा परियोजना क्षेत्रपाल के पदों हेतु अग्रमान्यता प्राप्ति की जाएगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अग्रमान्यता तथा गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई है। पद का नाम लिखा है, पे स्केल लिखा हुआ है। जैसे सहायक वन संरक्षक की बात करें, जिसे बोलते हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट, ACF, काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। इसका पे स्केल 56,100 से लेकर 1,77,500 का है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। राजपत्रित सेकंड क्लास ऑफिसर होता है। इसमें क्वालिफिकेशन तो सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 साल का आपको प्रोविजनल पीरियड में रखा जाएगा, उसके बाद में आपको कंटिन्यू किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये एक स्थायी पोस्ट है। इसके बाद बेसिकली फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये आगे आने वाले लिखा हुआ है। दूसरा पोस्ट है यहाँ पे वन क्षेत्रपाल। पहली पोस्ट क्या लिखा आपने, सहायक वन संरक्षक, दूसरी पोस्ट है यहाँ पे वन क्षेत्रपाल। ओके, यहाँ पे लिखा है कि राजपत्रित द्वितीय श्रेणी अधिकारी, ये भी होगा, स्थायी पोस्ट है। अब इसमें पे स्केल की बात करें, 36,200 से लेके 1,14,800 की ये पे स्केल है आपके सामने। और विज्ञान इंजीनियरिंग तकनीक में इसमें भी आपके पास स्नातक होना चाहिए, 18 माह की प्रशिक्षण अवधि होगी, है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर इसका भी मापदंड फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा, ये आने जो दिया हुआ है अगले पेजेस में। इसके अलावा अगली पोस्ट है यहाँ पे आपकी परियोजना क्षेत्रपाल। इसके पे स्केल जो है वो है 9300 से लेके 34,800, जो 3600 ग्रेड पे होगा। मतलब ये वही है लगभग जो 29,000 की पे स्केल होती है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे अर्हता सेम लिखी हुई है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। नाउ इसमें फिजिकल क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर एक फिजिकल क्राइटेरिया आपके सामने है। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो इस एग्जाम को फॉर्म फिल करने की फिर आपको जरूरत नहीं है। जैसे ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल के लिए, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति, ओके, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हाइट है। अनुसूचित जनजाति को रिलैक्सेशन दिया गया है, 152 सेंटीमीटर मांगा है, फीमेल के लिए 145 सेंटीमीटर है। सीने की परिधि की बात करें, न्यूनतम विस्तार 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। 79 सेंटीमीटर पुरुष का होना चाहिए, फीमेल का भी 74 सेंटीमीटर मांगा गया है। मतलब दोनों का सीना यहाँ पर मेजर किया जाएगा। फुलाने पर पुरुष का 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए, फीमेल का 79 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपके लिए बहुत जरूरी है, फिजिकल क्राइटेरिया आपको जरूर पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता नहीं फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। शारीरिक क्षमता की बात करें, 4 घंटे आपको पैदल चलना पड़ेगा, 25 किलोमीटर पैदल चलने का आपके पास मतलब आपको चलना ही पड़ेगा वहाँ पे। और फीमेल की बात करें यहाँ पर इनके मामले में 16 किलोमीटर हो जाता है। तो वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल हेतु, है ना, ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ इसके अलावा यहाँ पर लिखा भी है, चिकित्सा मंडल द्वारा उम्मीदवारों की ऊंचाई सेने के मापदंड लिए जाएंगे। तो उम्मीदवारों की श्रवण शक्ति, दृष्टि एवं वन विभाग में बाह्य सेवा आउटडोर वर्क है तो न्यूनतम शारीरिक मापदंड का परीक्षण भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर फिजिकल क्राइटेरिया को आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको फॉरेस्ट सर्विसेज का फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी हुई है जिसको देख लेते हैं। आयु सीमा सबसे महत्वपूर्ण टर्म है जिसको अक्सर कंफ्यूजन बनता है इसमें। सहायक वन संरक्षक हेतु 40 वर्ष की मैक्सिमम एज लिमिट चलेगी। वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल की बात करें तो यहाँ पर 33 वर्ष की एज लिमिट होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये एज की जो काउंटिंग है 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, है ना। तो इसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। नाउ यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिवीक्षा अवधि की बात करें, 2 साल की परिवीक्षा अवधि होगी। तो ये चीज़ें पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिया था। आगे चलते हैं, यहाँ पे लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन। एक ये टर्म्स जो है ये आपको पता होना चाहिए। अनुबंध कर निष्पादन मतलब बॉन्ड आपको साइन करना पड़ेगा। इसमें ये रहेगा कि यदि आपने प्रशिक्षण आपने बीच में छोड़ते हैं तो जितना भी खर्चा हुआ है प्रशिक्षण में आपके, वो सारा पैसा आपको पे करना पड़ेगा, है ना। दूसरी बात,
एक बार अपॉइंटमेंट हो गया आपका प्रशिक्षण के बाद में, तो आपको 5 साल की सेवा कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसके बीच में आप नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज आपको पॉन्ड का जो साइन है वो पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे है। नाउ आगे चलते हैं, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए दी हुई है। मेल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बुलाया 25 किलोमीटर 4 घंटे में आपको पैदल चलना पड़ेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए सहायक वन संरक्षक एसीएफ के लिए 14 किलोमीटर है, बाकी वन क्षेत्रपाल परियोजना क्षेत्रपाल के लिए 16 किलोमीटर है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। परीक्षा की योजना देख लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इससे बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। बेसिक चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि अभी पीएससी में जैसे होता है कि जीएस का पेपर होता है सिविल सर्विसेज में, और सीसैट का पेपर होता है। अब जीएस सीसैट के मार्क्स में जीएस के मार्क्स केवल काउंट किए आते हैं सिविल सर्विसेज में, लेकिन यहाँ पर जीएस और सीसैट दोनों के मार्क्स काउंट किए आते हैं। सिविल सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पे सीसैट क्वालिफाइंग होता है, इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 40% उन्हें स्कोर करना पड़ता है। एससी ओबीसी कैंडिडेट जो है वहाँ पर आपको 30% स्कोर करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर एक चेंज है, यहाँ पर एक चेंज क्या है, बड़ा चेंज उसमें यह है कि देखो मिनिमम तो ये क्वालिफाई स्कोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन यस आपको जीएस और सीसैट दोनों के कंबाइंड मार्क्स जो है काउंट किए जाएंगे फॉरेस्ट सर्विसेज के प्रीलिम्स के लिए। तो ये यहाँ पे लिखा है प्रॉपर तरीके से। साथ में ये भी लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कुल रिक्त स्थानों में 20 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, मतलब प्रीलिम्स में इतने क्वालिफाई कैंडिडेट किए जाएंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, साफ साफ लिखा हुआ है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का काफी चर्चा में आ रही थी कि नेगेटिव मार्किंग होगी शायद इस बार, क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर से लाता है, 10 बार नेगेटिव मार्किंग होने की पॉसिबिलिटी है, तो इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी है। आगे चलते हैं, यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन दी हुई है जिस जो बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। उसका मेंस होता है, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस होता है। मेंस का आप सभी को पता होना चाहिए कि मेंस में एज ऑफ नाउ पार्ट ए और पार्ट बी 2 पेपर होते हैं, और काफ़ी अच्छा पेपर होता है। पार्ट ए की बात करें उसमें जीएस का पार्ट होता है, जैसे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब पूछा जाता है, करंट अफेयर होता है। तो यहाँ पर मेंस की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 5 यूनिट्स होती हैं पार्ट ए में, और फिर पार्ट बी होती है। पार्ट बी में सारा का सारा जो आपकी वानिकी है, वानिकी की 4 यूनिट होती हैं, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होती है, उसके अलावा इन्वायरमेंट, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। 10 यूनिट्स होती हैं पार्ट बी में। तो पार्ट ए और पार्ट बी का सारा पोर्शन यहाँ पे आपको कवर करना होगा। ये मेंस का सिलेबस हो गया, इसमें प्रॉपर तरीके से निगेटिव मार्किंग होती है। प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन मेंस में निगेटिव मार्किंग होती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर लेट्स मूव ऑन फॉर नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं। हालांकि कैसे तैयारी करनी है मेंस की वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और भी आप लोगों को, जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं उनको बता दो, जिन्होंने वो वीडियो शायद नहीं देखा होगा। एमपीपीएससी 2022 सिलेबस डिकोडेड करके एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना। आई बटन आप क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो एमपीपीएससी 2022 सिलेबस डिकोडेड में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई, कहाँ से पढ़ना है, किस पोर्शन को कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं, एवरीथिंग हैड बीन डिस्कस्ड ओवर देयर, ठीक है। चलो यहां से आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन का जरूर यहां पे दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से कि यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी हैं, नगर सैनिक है, तो उस कंडीशन 5 वर्ष का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये बेसिकली लेवल सभी के लिए अप्लाइड है। तो ये इन्फॉर्मेशन है। प्रोत्साहन स्वरूप भी है यहाँ पे, यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति पेशेवर कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जाति विवाह योजना के अधीन पुरस्कार प्राप्त है, सवर्ण पार्टनर हो, तो उस कंडीशन में जो सवर्ण पार्टनर है उसको भी 5 साल का रिलेक्शन मिलता है ना। तो विक्रम अवार्ड यदि आपको मिला है तो उस कंडीशन में भी आपको 5 साल का एज रिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एसेस दी हुई है, ठीक है। तो ये तो रहा एज रिलेक्शन के बारे में। आगे चलते हैं यहाँ से, लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। फॉर्म आपको mponline.gov.in में जाकर आपको फिल करना है। 250 रुपये फीस लगेगी यदि आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं। यदि आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट के हैं, तो उस कंडीशन में आपको 500 रुपये पे करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फॉर्म की फीस है। आपको mponline.gov.in से फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है। इन केस आपको कोई दिक्कत आती है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। हालांकि हेल्पलाइन नंबर जो है कई बार पिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी प्रयास करते रहें, कभी ना कभी तो बात हो जाएगी। बट आई डाउट कि बहुत ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी। परीक्षा दिनांक 21 मई 2023 है, ये पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, है ना। दिस वाज डिस्कस्ड अर्लियर। यहाँ पे और बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं है। mponline.gov.in में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे, वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। एवरीथिंग यू हैव टू डू फ्रॉम mponline.gov.in। तो लगभग सारी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा शेयर कर दी गई है। हाँ ये जरूर है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए जरूर थोड़ी कॉशियस रहेगा। यहाँ पर आपको विभागीय अधिकारी द्वारा आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको लाना होगा और उसकी फोटोकॉपी आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ये जो आपके लिए अनिवार्य है, दैट्स कंपलसरी। विवाहित महिलाओं के लिए जरूरी यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि पिता के नाम पर कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। गलती मत करेगा कि हस्बैंड के नाम से कास्ट सर्टिफिकेट बना हो, दैट्स नॉट अलाउड।
है ना, पिता के नाम से ही जो कास्ट सर्टिफिकेट बना होगा वही यहाँ पर अलाउड होगा। तेरा डिस्कशन है इसके बारे में। यदि कोई डाउट्स है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में रामसोनी MPPSC नाम का हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, बिकॉज उस ग्रुप में कमेंट करना अलाउड है, तो आप वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा बैच कोर्स की जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको पहले दे दिया था, उस नंबर पर कॉल करके आप बैच कोर्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि 15 जनवरी से लॉन्च होने वाला है। बहुत ही ग्रैंड बैच है, उससे आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए डिस्कशन का पेज वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, प्रीवियस क्वेश्चंस के जो वीडियोस हैं उसको मैं आई बटन में क्लिक कर दूंगा, या तो उसकी प्लेलिस्ट बना के बाद में आपको शेयर कर दूंगा। यदि आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए होंगे, नहीं मिल रहे होंगे, तो उस कंडीशन में आप कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे, तो आपको उसको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है।